आप घूम करके देखते होंगे पूरे क्षेत्र में कहीं न कोई विकास है, अन्य विकास से कोई मतलब है। 30 साल से जो गढ़ यहाँ है, एक आदमी का जो राजतंत्र बना लिया है, प्रजातंत्र नाम की चीज नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा इस वक्त बेलागंज में हैं, जो कि हमारे साथ जो है फायर ब्रांड नेता जो हैं जनसुराज से अमजद अली हैं, जो कि इनसे जानेंगे कि इस बार के चुनावी संग्राम में ये क्या कुछ करने वाले हैं और खास करके जो बेलागंज की जनता है वो क्या कुछ इस बार चाह रही है। कई लोगों ने पब्लिक लगातार यही कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए। सर स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है। सर पहला सवाल है कि लोग यही कह रहे हैं कि पूरा ओवरऑल जो हम कैंपेन कर रहे हैं तो बदलाव की बहार लोगों में चाहिए। नहीं, बहुत 30 साल से कैंडिडेट्स चेंज नहीं हो रहे हैं, कैंडिडेट्स चेंज होना बहुत जरूरी है। आप क्या कह रहे हैं सर? सबसे पहले तो दिवाली और छठ के मौके पे सभी यहाँ जनता को मुबारकबाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं। और सर जी बोले सर, सवाल ये है कि इस बार जनसुराज से आप लगातार इस बार जो उम्मीदवार के रूप में हैं, तो क्या बेलागंज की जनता क्या कुछ सोच रही है, क्या कुछ उनके अंदर में चल रहा है? आप लगातार देखिए, बेलागंज की जनता सबसे पहले ये चाहती है कि 35 साल से जो गढ़ यहाँ है, एक आदमी का जो राजतंत्र बना लिया है, प्रजातंत्र नाम की चीज नहीं है। सबसे पहले यहाँ की जनता का करना है कि यह सबसे पहले इसको उखाड़ देना है जी। और दूसरी बात यह है कि दूसरे जो आपके जदयू के हैं, मनोरमा देवी, वो भी आपके पति पत्नी 12 साल यहाँ MLC रह चुकी है। उनका भी विकास नगण्य है, कहीं कोई विकास नहीं जी। तो दोनों को यहाँ की जनता नकार रही है, दिक्कतों को नकार रही है। आप घूम करके देखते होंगे पूरे क्षेत्र में कहीं न कोई विकास है, अन्य विकास से कोई मतलब है। यहाँ 15 साल लालू जी का राज चला, 20 साल नीतीश जी का चला, लेकिन बेला जंगल राज से अभी तक मुक्ति नहीं मिला है। यहाँ के लोग, यहाँ की जनता चाहती है कि जो जंगल राज से मुक्ति मिले और जबरदस्त यहाँ बदलाव हो, कोई दूसरे नेता आवे। तो अभी हम लोग जिस तरह से घूम रहे हैं चारों तरफ जनसुराज के प्रति या हमारे ऊपर कैंडिडेट के ऊपर, यहाँ जनता चारों तरफ से उमड़ चुकी है और सारा जनता काफी वोट से यहाँ जिताएंगे। जी। कहीं ना कहीं सुरेंद्र यादव कह रहे हैं कि हमारा जो है लोगों पर विश्वास है और उनका जो अपना एक पकड़ जो क्षेत्र में बना हुआ है, वो कह रहे हैं कि इस बार उनका जो लड़का है वो फिर जीतेंगे। वही मनोरमा देवी कह रही है कि इस बार जो है जनता हमारे साथ है। दोनों जो है कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। उन लोग के पास एक यादव समाज जो उसका कहिए वोट है, जातीय समीकरण है, तो वो उनका वोट जो है 50-50 दोनों तरफ लगता है कि बढ़ जाएगा। उनके पास और बतावे कि कहाँ वोट है। दोनों जीत रहे हैं। तो ये दोनों जो है आपके दोनों अपने आप को कह रहे हैं कि जीत रहे हैं, लेकिन कहीं कोई जीत नहीं रहा। तो सर समीकरण यही कह रहा है कि इस बार कोई भी निकल सकता है। ऐसा नहीं है, हम आपको बता दे रहे हैं। 2-3 दिन और रुक जाइए, कहीं कोई पीछे दोनों में कोई पीछे नजर नहीं आया। सर 2010 में आपकी जिस तरीके से मतलब कि चुनाव में मैदान में थे, कहीं न कहीं अपार आपका सपोर्ट मिला था। हम उस टाइम में चुनाव हारे नहीं थे, हमको हराया गया था। उदय नारायण चौधरी यहाँ स्पीकर थे विधानसभा, और इधर सुरेंद्र प्रसाद यादव, दोनों मिल गए थे। चुनाव हम और रोशन मांझी हार गए थे। तो कहीं ना कहीं सर अमजद अली सर है, साहब कह रहे हैं कि हम इस पिछली बार भी हमने जीता था लेकिन हमें हराया गया था। कहीं ना कहीं इस बार जिस दमखम के साथ ये चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो यहाँ की जनता यानी कि बेलागंज की जनता नए बदलाव की बात जो कह रही है कि नई बदलाव हमें चाहिए। और 30 से 35 साल से कहीं ना कहीं एक ही विधायक और एक ही परिवार के लोग यहाँ शासन कर रहे हैं, वो अब नहीं चाहिए। बेलागंज की जनता जो है एक बार अब मन बना ली है इस बार कि नया बदलाव, नया चेहरा, नया कैंडिडेट। और तमाम लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, अब नए लोग ही कुछ कर पाएंगे, पुराने लोग तो सठिया गए हैं। यहां तक कि जनसुराज के नेता और लोग भी ये कह रहे हैं। ऐसे में अब चुनाव का रिजल्ट आएगा, वो पता चल जाएगा। जैसा कि अमजद जी ने साफ कहा कि 3-4 दिन और रुक जाइए, तस्वीर साफ हो जाएगी। जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं विभू झा, बेलागंज।